कपट मांत्रिक। प्राचीन काल में एक राजा के यहाँ चंडबट्ट नामक एक जादूगर था। वह छोटे मोटे जादू करके लोगों को आश्चर्यचकित करता था। खुद को मांत्रिक बताकर धोखा देता। चंडबट्ट इस प्रकार जो धोखा देता था, इस काम में राजदरबार का एक कर्मचारी मदद पहुंचाता और वह भी लाभ उठाता था। एक दिन सूर्यग्रहण के उपरांत रानी नहाने के लिए नदी पर गई। अपने सारे गहने उतारकर नदी के किनारे रख दिया। उस वक्त वहाँ पर रानी की परिचारिकाओं को छोड़कर और कोई व्यक्ति न था। रानी ने नहाने के बाद लौटकर देखा, उसके गहनों में से एक कीमती हार गायब था। मगर रानी की सभी परिचारिकाएं विश्वास पात्र थी। मगर राजमहल में लौटते ही रानी ने सारी बातें राजा से कह दी। राजा ने तुरंत चंडबट्ट को बुला भेजा और चोर का पता लगाने का आदेश दिया। चंडबट्ट ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, यह कौन सी बड़ी बात है। कल इस वक्त तक मैं हार के साथ चोर को पकड़वा दूंगा। यह जिम्मेदारी मेरी है। यह कहकर चंडबट्ट अपने घर चला गया। इसके थोड़ी देर बाद मालिनी नामक एक परिचारिका दौड़ आई। उसके पैरों पर गिरकर बोली, महाशय, लोभ में पड़कर मैंने रानी के हार को नदी के तट पर ही चुराया है। मैंने नहीं सोचा था कि बात आप तक पहुंचेगी। कल आप मुझे चोर ठहराएंगे तो मेरी हालत क्या होगी। इसलिए कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आप यह हार लेकर किसी तरह रानी के पास पहुंचवा दीजिए, लेकिन मेरा नाम प्रकट न होने दीजिए। मैं आपकी इस भलाई को जिंदगी भर भूल नहीं सकती। इन शब्दों के साथ मालिनी ने वह हार चंडबट्ट के हाथ दे दिया। चंडबट्ट ने मालिनी को समझाया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी से मत कहो कि तुम मेरे पास आ गई थी। इससे तुम खतरे में फंस जाओगे। चंडबट्ट के मन में उस हार को हड़पने की कुबुद्धि पैदा हुई। इसके लिए उसने एक छोटा सा जादू किया। एक कागज़ पर प्याज के रस से लिखा, हार नदी में बह गया है। दरबार में सबके सामने कागज़ पर धूप का धुआं लगवाया। तब अक्षर प्रकट हुए। सबने यह विश्वास किया कि रानी का हार चुराया नहीं गया, बल्कि नदी में गिरकर बह गया है। दूसरे दिन सवेरे चंडबट्ट अपने मित्र राजकर्मचारी को साथ लेकर एक सुनार के घर गया। उसको वह मूल्यवान हार दिखाकर उसे बेचने को कहा। ठीक उसी वक्त मालिनी सैनिकों के साथ लेकर वहाँ पर आई। सैनिक राजबट्ट तथा उसके साथी को बंदी बनाकर राज दरबार में ले गए। मालिनी ने भरी सभा में राजा से कहा, महाराज, ये चंडबट्ट अव्वल दर्जे के कपटवंचक है। जब से मुझे मालूम हुआ, तब से मैं इसके कपट को प्रकट करने का उपाय सोच रही थी। आखिर रानी जी का हार चुराकर इसके कपट की पोल खोल सकी। इन शब्दों के साथ मालिनी ने सारा वृत्तांत सुनाया। मालिनी की बुद्धिमत्ता पर राजा के साथ सभी दरबारी आश्चर्य में आ गए। राजा ने मालिनी को बड़ा पुरस्कार दिया और चंडबट्ट तथा उसके साथी को देश निकाले का दंड दिया।